हालेलुया। सबको जय मसीह की। कैसे आप सभी आनंदित है? सभी ताड़ी बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने जा रहे हैं, तो परमेश्वर से अगुवाई मांगते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करते कि हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों को पढ़ने जा रहे हैं खुदा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करे। इन वचनों को पढ़ने में आप हमारी मदद करें प्रभु जी। हम इन वचनों को पढ़ने वाले नहीं, इनको सुनने वाले नहीं, परंतु इन वचनों पे चलने वाले बने खुदा। और इन वचनों के द्वारा हमें 100 गुना फल मिले। तू शैतान इन वचनों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:5, पेज नंबर है 332 है। यूहन्ना की पहली पत्री, पेज नंबर 332, नया नियम। हालेलुया। ध्यान दे सभी। यहाँ पे लिखा कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का दास यूहन्ना क्या कहता है कि जो समाचार हमने उससे सुना। किससे सुना इन्होंने सुसमाचार? हालेलुया। यीशु मसीह से इन्होंने क्या सुसमाचार सुना? कि परमेश्वर जगत की ज्योति है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पास आएगा मैं उस पे अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, यानी कि परमेश्वर के अंदर कोई भी अंधकार नहीं है, वो ज्योति है। हालेलुया। जैसे अंधकार के अंदर एक लाइट क्या देती है? प्रकाश देती है। ऐसे ही पूरे संसार के अंदर क्या है? अंधकार है और परमेश्वर की ज्योति हमें प्रकाश देती है। हालेलुया। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं उसको जानता हूं, फिर भी हम कहां चल रहे हैं? अंधकार के अंदर चल रहे हैं। हालेलुया। यानी कि हम संसार के अंदर चल रहे। हमें विश्वास है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, फिर भी हम संसार के अंदर चल रहे हैं, तो हम झूठे हैं। हालेलुया। सत्य पर नहीं चलते। जब हमने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वह मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए गाड़ा गया, हालेलुया, तो हम संसार से क्या हो गए? अलग हो गए। अब हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है हम सभी। और संसार हमसे प्रेम नहीं करता। यदि आज भी हम वापिस संसार के साथ चल रहे हैं ना, तो हम झूठे हैं। हालेलुया। और सत्य पर नहीं चलते। आज तुम सब किसकी संतान हो? परमेश्वर की संतान हो। इसलिए तुम परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह के अंगों को क्या करता हूं? मारता हूं। हालेलुया। क्योंकि हमारी देह अभिलाषा करती है। बाइबल में लिखा कि शरीर आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। यानी कि हमारा शरीर पाप करता है, लेकिन आत्मा पाप करना नहीं चाहती। आत्मा परमेश्वर से क्या करती है? प्रार्थना करती है। और हमारा शरीर, हालेलुया, इन शरीर के द्वारा हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। हम आंखों के द्वारा क्या देखते हैं? अभिलाषाओं को देखते हैं, भावनाओं को देखते हैं।
हालेलुया। और क्या कर देते हैं? पाप कर देते हैं। लेकिन हमारी आत्मा नहीं चाहती कि हम पाप करें, क्योंकि शैतान दोष लगाने वाला है। हालेलुया। आगे लिखा, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। और हम भी क्या है? ज्योति है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह खुद कहता कि तुम संसार की ज्योति हो। हालेलुया। और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुपाया नहीं जा सकता। यानी कि यीशु मसीह कहता कि जैसे मैं ज्योति हूं ऐसे तुम भी क्या हो? ज्योति हो। हालेलुया। और हम किसके लिए भेजे गए हैं? प्रभु के सुसमाचार के लिए हम भेजे गए। हम आए क्यों हैं? हम सेवा करने के लिए आए हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है? लड़ाई को लड़ना है। हालेलुया। क्या करना? हमें सेवा करनी है परमेश्वर की। आगे लिखा है, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हम एक दूसरे से क्या रखे? सहभागिता रखे। हम एक दूसरे की मदद करें। हालेलुया। हमें पता है कि ये भाई कमजोर है प्रार्थना करने में, इसका विश्वास क्या है? कमजोर है और इस पे बार बार पाप हो जाते हैं। हालेलुया। तो क्या करें? हम उसकी मदद करें, उसको समझाएं कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। और हम उसको बताएं, हम उसको परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमें सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता। आगे लिखा कि यदि हम कहे कि हमने कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि आज मैं ये कहूं ना कि मैं पापी नहीं, तो अपने आप को क्या दे रहा हूं? धोखा दे रहा हूं। मेरे अंदर क्या नहीं है? सत्य नहीं है, क्योंकि हम हर रोज पाप करते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका 15 का 11। यहाँ पे लिखा उडाऊ पुत्र का दृष्टांत। काफियों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। हालेलुया। पेज नंबर 111। 11 में लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। किसने कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि किसी मनुष्य के दो बेटे थे। हालेलुया। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दीजिए। हालेलुया। छोटे बेटे ने क्या कहा कि अपनी संपत्ति का हिस्सा ना जो मेरे बांडा में आवा है वो मुझे दे दे। हालेलुया। इन्हें चुप करिए। हालेलुया। यानी कि एक मनुष्य था, उसका दो बेटे थे, और छोटा बेटा अपने पापा को रहकर बोला कि आधी संपत्ति मने दे दे। हालेलुया। आगे लिखा है, उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यानी कि उस मनुष्य ने क्या किया? दोनों ही बेटों को अपनी संपत्ति बांट दी। एक को नहीं, एक ने मांगी थी और दूसरे को भी उसने क्या कर दिया? दे दिया, तू भी ले ले। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हमें। बहुत दिन नए बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म ने अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो छोटा बेटा था उसने क्या किया? लालच आ गया उसके अंदर और वो अपने पापा के पास से क्या घर को छोड़ के दूसरे गांव में चला गया। जैसे खेतर में से छोड़ के कहां चला गया? वो बरवाड़ा चला गया और अपनी संपत्ति कहां उड़ा दी? कुकर्म में उड़ा दी। कुकर्म का मतलब है कि वो नशा करने लगा, वो वैश्यागमन करने लगा, वो व्यभिचार करने लगा। सारी संपत्ति क्या कर दी? उसने उड़ा दी, मजे से उड़ा दी। हालेलुया। क्योंकि जब धन होता है ना तो क्या करते हैं? हम आनंद मनाते हैं। ऐसे ही इसने क्या किया? आनंद मना के अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी? उड़ा दी। आगे लिखा है, जब वह सब कुछ बेच कर मैं दोबारा पढ़ा, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया।
हालेलुया। बाइबल बताती है कि उस देश में ही अकाल पड़ गया जहां वो गया हुआ था। क्या पड़ गया? उसने अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी? खर्च कर दी। काम तो किया नहीं और सारे रुपए पैसे नशे में उड़ा दिए, बेफजूल के काम में उड़ा दिए। हालेलुया। और उस देश में भी क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। और क्या मरने लगा वो? फिर भूखा मरने लगा। हालेलुया। आगे लिखा, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। हालेलुया। क्या लिखा है? उस देश के निवासियों में से किसी के घर पे रहने लग गया और क्या बोला कि मैं तेरे सूरों को उपाड़ूंगा, इनकी क्या करूंगा मैं। उस टाइम पे क्या करते थे? सूरों की वो क्या करते थे? हालेलुया, चराते थे सूरों को। जैसे आज हम पशुओं को चराते हैं ना, तो क्या करते थे? मैं सूरों को चुराते थे। बाइबल में एक जगह यीशु मसीह हालेलुया एक व्यक्ति में से क्या निकाल रहा था? दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। तो वहां पे भी क्या था? सूरों का झुंड आया हुआ था। पढ़ते हैं ना बाइबल को। हालेलुया। तो यीशु मसीह उन दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा कि हमें अथाह कुंड में न भेज, हमें क्या करी? सूअर में भेज दे। तो परमेश्वर ने क्या किया? उन सारी दुष्ट आत्माओं को सूरों में भेज दिया और वे सारे पानी में गिरकर मर गए। हालेलुया। यानी कि सूअर क्या थे? गंदगी में रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। तो वो जो हालेलुया बेटा था वो भी किस में रहने लगा? गंदगी में रहने लग गया। और जो सूअर गंदगी खाते थे वो भी क्या करने लगा? उस गंदगी को खाने लगा। हालेलुया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। यानी कि वे व्यक्ति उसको कुछ भी नहीं देते थे जो जिसके वो सूअर चराता था। बस क्या खा रहा था? सूअरों की फली खा रहा था। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जब वह अपने आप में आया, जब वह अपने आप में आ गया। हालेलुया। यानी कि उसको क्या हुआ? महसूस हुआ कि मैंने पाप किया है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब हम महसूस करते हैं कि हमने पाप किया है तो पवित्र आत्मा वापिस हमारे ऊपर आके हमें पश्चाताप कराता है। हालेलुया। क्या लिखा कि वो अपने आपे में आ गया। पहले वो क्या था? पाप में खोया हुआ था। वो संसारिक अभिलाषाओं में खोया हुआ था, अपने आपे में नहीं था, क्योंकि शैतान ने उसको क्या कर रखा था? भरमा रखा था। हालेलुया। आगे लिखा है, आगे मैं पढ़ा हूं, मेरे जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। हालेलुया। यानी कि उसका पिता एक राजा था और क्या कर रहा था? वो रोटी किसको देता था? मजदूर उसके काम करते थे ना, उनको वो फालतू रोटी दे रहा था। तो उसने भी सोचा कि मैं मेरे पिता के पास जाके क्या करूंगा? मजदूरी करूंगा। हालेलुया। और मुझे भी मेरा पिता क्या करेगा? रोटी दे देगा। किसके लिए आया वो? मजदूरी के लिए आया कि मेरा पिता कि मैं यहां जाके क्या करने लग जाऊं? मजदूरी करने लग जाऊं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने सवरक के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में क्या किया? पाप किया। किसके पास आ गया? पिता के पास आया। हालेलुया। और क्या बोला? कि मैंने पाप किया है पिता, तेरी दृष्टि में भी और सवरक की दृष्टि में भी। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो सोच रहा था। हालेलुया। क्या सोच रहा था? कि मैं मेरे पिता के पास जाके बोलूंगा कि हे पिता, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा क्योंकि मैं पापी हूं। हालेलुया। तू मुझे क्या कर? मजदूरी रख ले। हालेलुया। और मैंने क्या किया है? पाप किया है पिता। हालेलुया। मुझे बेटा ना बना, परंतु क्या बना ले? मजदूर बना ले। आगे लिखा है,
तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। यानी कि वो कैसे आ रहा था, ऐसे नाराज सा होके आ रहा था, और जैसे ही बाइबल में लिखा उसके पिता ने देखा तो उसका पिता दौड़ा। हालेलुया। और वो कैसे आ रहा था, आराम आराम से आ रहा था, और उसका पिता कैसे आया, भाग के आया और एकदम उसको क्या किया, गले से लगा लिया। यानी कि पिता क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। यानी कि पिता अपने पुत्र से क्या करता है, प्रेम करता है। पिता भागा आया और उसको गले से लगाकर बोला, हालेलुया। आगे क्या लिखा बाइबल में, पुत पुत, हालेलुया, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, बहुत चूमा, गले लगा के क्या किया, उसको बहुत चूमा। हालेलुया। यानी कि ये कैसे आ रहा था, आराम आराम से आ रहा था, और उसका पिता के भाग के आया और उसको क्या किया, गले से लगा के चूमने लगा। हालेलुया। यानी कि पिता हमसे कितना प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। आप पाप में थे, आपने क्या किया, बहुत पाप किया, लेकिन पिता प्रेम करता है। हालेलुया। पिता क्या करता, हमसे प्रेम करता है। आगे पढ़ेंगे। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पिता उसको चूम रहा था और पुत्र क्या बोला कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। मैंने तेरी दृष्टि में भी पाप किया है और स्वर्ग के विरुद्ध में भी पाप किया, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। लेकिन पिता क्या कर रहा है, उससे प्रेम कर रहा है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। हालेलुया। क्या बोला, पिता ने इससे पूछा कि तूने व्यभिचार किया, हालेलुया, या तूने नशा किया। नहीं लिखा बाइबल में, क्या लिखा है, उसने बस क्या कहा था पिता को कि मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। ये नहीं किया कि पिता मैंने व्यभिचार किया, मैंने नशा किया, मैंने लड़ाई झगड़ा किया या कुछ और काम किया। हालेलुया। लेकिन बस कितना अंगीकार किया इसने कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया। और पिता ने क्या किया कि इसके वस्त्रों को बदल दे, क्योंकि उसके पूरे वस्त्र क्या थे, मैले कुचले थे। हालेलुया। क्योंकि कई दिनों से वो किस में पड़ा हुआ था, गरीबी में पड़ा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके पांव में जूती नहीं थी। तो परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है, हालेलुया, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा कि मैं तुझे कभी भी अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। हालेलुया। हमें बताया जाता है बाइबल में कि परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है। हमें यह नहीं बताया जाता कि परमेश्वर प्रेम करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेम करने वाला, जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। और आगे पढ़ेंगे हम, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारा ताकि हम खाएं और आनंद मनाए। यानी कि एक पापी मनुष्य जब मन फिराता है तो पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। एक पापी व्यक्ति ने जब मन फराया, हालेलुया, तो उसके कपड़े बदल दिए गए और उसके लिए क्या किया, एक पला हुआ बछड़ा बनाया और एक और पुत्र था उसका जो उसके साथ चल रहा था। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। तब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। हालेलुया। यानी कि एक भाई के अंदर क्या हो गई, जलन हो गई, क्योंकि ये तो पापी मनुष्य था और मेरे पिता ने इसको क्या दे दिया,
पूरा ही अधिकार दे दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? इसके लिए तो मेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा बना के भेंट खुआई है, लेकिन मैं तो इतने दिन से मेरे पिता के साथ रहता था, लिखा है बाइबल में कि मुझे तो एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। हालेलुया। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। हालेलुया। क्या बोला कि मैं इतने दिनों से तेरी सेवा करने लग रहा हूं, मेरे तो तने कुछ भी नहीं दिया। हालेलुया। और ये मेरा भाई ने वैश्याओं के पास क्या किया? लिखा ना, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी आया, तो इसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। हालेलुया। यानी कि इसने सारी संपत्ति क्या कर दी? पाप में उड़ा दी। जब ये आया तो क्या किया? तूने इसके लिए पला हुआ बछड़ा, यानी कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि हम पाप करते रहते हैं, हमारे से पाप हो जाता है, लेकिन बाइबल कहती कि हमें क्या करना है? उसका पश्चाताप करना है। हालेलुया। आगे लिखा, उसने उनसे कहा, तू पुत्र तू तो सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया फिर जी गया और खो गया अब मिल गए। यानी कि ये पाप में चला गया था, अब वापिस आ गया। अब क्या कर तू? आनंद मना। हालेलुया। हम वापिस से यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ेंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यानी कि जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? पापों को मान लिया, तो हमें भी अपने पापों को मान लेना है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं पिता, और मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता? हमारे पापों को क्षमा कर देता है। यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यानी कि जब हम मान लेते हैं ना कि हम पापी है, तो बाइबल में लिखा है कि वह हमारे पापों को शुद्ध करता है और हमें क्षमा करता है। हालेलुया। आगे लिखा, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हमें नहीं है। हालेलुया। यदि मैं ये बोलूं ना कि मैंने पाप नहीं किया तो मैं झूठा हूं और प्रभु यीशु का वचन मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह किसके लिए क्रूस पे चढ़ा था? पापियों के लिए ही क्रूस पे चढ़ा था। तो हमें अपने आप को क्या मानना है? कि मैं पापी हूं। आगे लिखा कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा कि हे मेरे बालकों, मैं इसलिए तुम्हें यह लिखता हूं कि तुम पाप न करो। यानी कि पिता यदि किसी के पाप क्षमा करता है ना, तो हम क्या कहते हैं? कि वो दोबारा पाप करेगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं? कि दोबारा पाप करेगा ये, क्योंकि इसने क्या कर दिया? परमेश्वर ने इसके पापों को क्षमा कर दिया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? कि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो फिर हम दोबारा पाप नहीं करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक पापिन स्त्री के बारे में बाइबल बताती है कि यीशु मसीह सिमोन नामक व्यक्ति के घर पे अतिथि बन के आया हुआ था और वहां पे रोटी खाने बैठा हुआ था। तो बाइबल बताती है कि वहां पे एक महिला आई और आके यीशु मसीह के पांव को अपने आंसुओं से पोंछने लगी और हालेलुया, और अपने बालों के साथ धोने लगी। क्यों? क्योंकि वो एक पाप करने वाली सी स्त्री थी। हालेलुया। उसका पापी जीवन था और किसके पास आ गई? वो यीशु मसीह के पास आई।
हालेलुया। और जो सिमोन था ना, वो फरीसी था, और क्या बोला कि ये तो मन नहीं लगता प्रभु है, क्योंकि यह महिला तो पूरा गांव इसको बताता कि एक पापी महिला है, और ये व्यक्ति तो इसको धमकाना चाहिए था कि तुम मेरे पाँव में क्या कर रही है, भाई मैं तो पवित्र हूं। हालेलुया, तू मेरे पाँव को क्यों छू रही है, मैं तो पवित्र हूं। धक्के मार के उसको भगाना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह तो उससे क्या करवा रहा था, अपने पाँव को धुलवा रहा था, उसके हालेलुया बालों से उसके पाँव को पुछवा रहा था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे सिमोन, क्योंकि परमेश्वर मन की बातों को जानता है, क्या बोला कि ये सिमोन, एक व्यक्ति के दो कर्जदार थे। हालेलुया। एक के पास 1000 का लगाओ और दूसरे के पास 100 का। तो उस व्यक्ति ने दोनों का ही कर्ज माफ कर दिया, तो कौन घना प्रेम उससे करेगा। हालेलुया। कौन घना प्रेम करेगा, जिसका ज्यादा माफ हुआ। तो यीशु मसीह क्या कहा कि इस महिला के ज्यादा पाप थे और मैंने इसके सारे पापों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। अब ये मुझसे क्या करती है, ज्यादा प्रेम करती है। और तेरे पाप क्या थे, थोड़े थे, इसलिए तू मुझसे क्या करता है, थोड़ा ही प्रेम करता है। क्या लिखा कि हे मेरे बालकों, मैं बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह के कारण आप धर्मी है। किसके कारण धर्मी है, यीशु मसीह के कारण। मैं मेरे कर्मों के कारण धर्मी नहीं हूं। मैं इसलिए धर्मी नहीं हूं कि मैंने अच्छे काम किए, मैं इसलिए धर्मी हूं क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। हालेलुया। मैं किस लिए धर्मी हूं, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या है, धर्मी है। दोबारा पढ़ेंगे हम इस वचन को। हे मेरे प्रिय, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे, हालेलुया, क्या लिखा कि यदि कोई पाप करे। यूहन्ना को क्या पता था कि मनुष्य पे पाप हो जाते हैं। हालेलुया। तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, एक मदद करने वाला है, पिता के पास है। यानी कि परमेश्वर के पास कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो क्या करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। प्रभु इस मुझे नहीं देखता, प्रभु यीशु मसीह को देखता है। हालेलुया। और मेरे पापों को क्या कर देता है, वो माफ कर देता है। हालेलुया। वो किसको देखता है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, हालेलुया, तो हम किसके सामने खड़े होंगे, पिता के सामने खड़े होंगे। हमारा न्याय होगा, बाइबल बताती है। और परमेश्वर हमें नहीं देखेगा, हमारे आगे कौन खड़ा हुआ है, यीशु मसीह खड़ा हुआ है। यानी कि हमारा मेमना हमारे आगे खड़ा है, और जैसे ही वो हमारे मेमने को देखता है तो हमारे ऊपर उसको क्या दिखता है, लहू दिखता है, और उस लहू के द्वारा हम उसके राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। यानी कि हम जब पापी थे तो कौन हमारे लिए आया, यीशु मसीह हमारे लिए आया, और उसने हमारे पापों को उठा लिया। हालेलुया। और सारे पाप क्षमा कर दिए। जब यीशु मसीह ने बोला ना कि पूरा हुआ, क्या बोला कि पूरा हुआ, तो उसने क्या बोला कि जितनों ने भी पाप किया है वो सारा पूरा हो गया है। हालेलुया। और आज जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। यानी यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरे पास आएगा मैं उसको फिर दोबारा बाहर न निकालूंगा। हालेलुया। यानी कि जब आप किसके पास आओगे, यीशु मसीह के पास आओगे, तो वो दोबारा आपको बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि वो आपसे क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बेटे मेरा शब्द सुनती है। हम किसकी बेटे हैं, यीशु मसीह की। और हम किसका शब्द सुनते हैं,
यीशु मसीह का शब्द सुनते हैं। हालेलुया। और तब एक ही चरवाहा होगा और सारी भेड़ें उसके साथ अनंत जीवन पाएगी। हालेलुया। आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह क्या है? प्रायश्चित है। हालेलुया। कौन हमारे लिए प्रायश्चित करता है? यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है? प्रायश्चित करता है। जब हम कहते हैं ना कि हे पिता परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूं खुदा, और तू मेरे पापों को क्षमा करे। हालेलुया। तो हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। किसकी आज्ञा माने हम? प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हम किसको जानते हैं फिर? प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। आगे लिखा है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। मैं कहता हूं ना कि यीशु मसीह को मैं जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। हालेलुया। तो क्या हूं मैं? झूठा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा कि हम उसके पुत्र पे क्या करें? विश्वास करें, हम पाप न करें। हालेलुया। और हम एक दूसरे की क्या करें? मदद करें। हम अपने दोस्तों से क्या करें? प्रेम करें। हम अपने रिश्तेदारों से क्या करें? प्रेम करें। हालेलुया। आगे लिखा है, पर जो कोई उसका वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें है। हालेलुया। हमें किस पे चलना है? वचन पे चलना है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तू पाप न करना, तो हमें क्या नहीं करना है? पाप नहीं करना है। हालेलुया। जब हम पाप कर देते हैं तो बाइबल कहती है हम क्या करें? उसके पश्चाताप करें। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता? फिर क्षमा करता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वह आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान दो, हमें कैसे चलना है? हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हालेलुया। हमें किसको फॉलो करना है? यीशु मसीह को फॉलो करो। आप किसको फॉलो करो? यीशु मसीह को फॉलो करो। किसके जैसे बनो आप? यीशु मसीह के जैसे बनो। हम क्या करते हैं? हम पास्टरों के जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? पास्टरों को देखकर उनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं। मैं भी ऐसा करता था। हालेलुया। लेकिन अब हमें किसको फॉलो करना है? परमेश्वर को फॉलो करना है। हम पास्टरों को फॉलो करना शुरू कर देते। यीशु मसीह को फॉलो करो आप। हालेलुया। कैसे? किसके जैसे बनो आप? यीशु मसीह के जैसे बनो। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह की कौन कौन सी पुस्तक पढ़े? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। हालेलुया। जब इन पुस्तकों को हम पढ़ेंगे ना तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम जानेंगे कि यीशु मसीह कैसा था। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? हालेलुया। कैसा? हम यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में जब पढ़ते हैं ना तो यीशु मसीह एक अच्छा व्यक्ति था। बाइबल बताती है यीशु मसीह बिल्कुल शांत रहता था। हालेलुया। और वो क्या करता था? लोगों को प्रभु के सुसमाचार के बारे में प्रचार करता था। उसने पूरा जीवन किसका काम किया? परमेश्वर का काम किया। हालेलुया। क्यों आया था वो? परमेश्वर के कामों के लिए आया था। उसने पूरा जीवन क्या किया? परमेश्वर के काम किए। जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ोगे, हालेलुया, तो क्या करता था वो?
उपदेश देता था। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है, प्रभु के सुसमाचार को दूसरों को बताना है। वो जाता था और प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करता था। वो देखता था, जैसे उसने एक बहन बीमार दिखाई दी, हालेलुया, तो क्या किया, उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता था। जब आप एक दूसरे से प्रेम करोगे तो आप उसके लिए क्या करोगे, प्रार्थना करोगे। जब आप किसी से प्रेम नहीं करोगे तो आप किसी के लिए नहीं प्रार्थना करोगे। हालेलुया। क्योंकि जो बीमारी किसी के ऊपर बीतती है ना, हालेलुया, और दूसरे के वो बीमारी हो ना, तो उसके लिए क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। क्योंकि उसको पता है कि वो बीमारी जब उसके अंदर थी वो कितना परेशान था। हालेलुया। बाइबल बताती है, हालेलुया, कि हमें एक दूसरे की क्या करनी है, मदद करनी है। परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। हालेलुया। जब हम एक दूसरे के पास जाके उसकी मदद करते हैं तो स्वर्ग से परमेश्वर भी हमारी क्या करता है, मदद करता है। हालेलुया। तो हमेशा क्या करें, आप एक दूसरे की मदद करते रहिए। आपको दिख रहा है ना कि ये भाई कमजोर है, बीमार है, लाचार है, तो परमेश्वर के बारे में उसको बताएं। हालेलुया। और उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तू इस पे अनुग्रह करे, तू इस पे दया करे। हमें मदद करनी है एक दूसरों की। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो प्रारंभ से तुम्हें मिली है। हालेलुया। क्या मिली हमें प्रारंभ से? वही आज्ञा कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्या हो गया, क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। हमारा उद्धार कौन करता है? यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना। हालेलुया। यानी कि ये बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। आप इसको क्या करें, सुने और इसको पढ़े। यदि आपको वचन पढ़ता नहीं आता ना, तो आप उसको सुने। हालेलुया। बाइबल में लिखा ना, सुनने से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। आप सुने, बाइबल के वचन को क्या करें, आप सुनते रहे, वचन को सुनते रहे और मनन करते रहे। जब आप फ्री हो ना, तो सबसे अच्छा दोस्त हमारा कौन है? वचन है। यानी प्रभु का वचन हमारा क्या है, मित्र है। आप आनंद से क्या करते रहे, मन मन में प्रभु का वचन को दोहराते रहे, बोलते रहे कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। यदि आप बीमार है तो मन मन में ऐसे बोलते रहे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके कोड़े खाने से मैं, मुंह से बोलते रहे। आप जब आपके होठ बजते ना, इसको भी परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। आपके मन की बातों को कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है। और आप ऐसे होठ बजा रहे ना कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, तो वो आवाज आपकी क्या हो रही है, परमेश्वर के पास जा रही है। आपको किलकी मार के बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करें ना, तो आपके होठ बजने चाहिए, दूसरे को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रार्थना को वो सुन रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं और उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे जीवन से अंधकार मिट रहा है और प्रभु की ज्योति हमें क्या हो रही है, चमक रही है। आप भी चमकोगे एक दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का क्या है, हर एक को वो सेवा देता। आपको बुलाया है। बाइबल में लिखा ना कि चुने हुए तो बहुत है, बुलाए हुए थोड़े हैं। क्या समझते हो आप इस वचन के बारे में? हालेलुया। यानी कि चुने हुए तो बहुत सारे हैं, बुलाए हुए वो है थोड़े हैं जो सेवा करते हैं,
चुन लिया आप सबको, लेकिन उनमें से एक जना क्या था कि मैं प्रभु की क्या करूंगा, सेवा करूंगा। हालेलुया। 50 जने हैं, 10 जने उनमें से क्या निकल के आएंगे, वो क्या करेंगे कि प्रभु मैं तेरी क्या करूंगा, सेवा करूंगा। चुने हुए 50 थे, लेकिन बुलाए कितने थे, 10 थे। वो क्या कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप अभी किसके लिए बुलाए गए हो, प्रभु की सेवा करने के लिए बुलाए गए हो। आगे लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। हालेलुया। क्या बोला कि अपने भाई से बैर रखता है, यानी कि मेरी दुश्मनी है मेरे भाई से, और अब भी मैं अपने अंदर वो दुश्मनी लिए हुए हूं। तो प्रभु का वचन कहता कि तू अंधकार के अंदर जी रहा है। हालेलुया। किसके अंदर जी रहा है, तू अंधकार के अंदर जी रहा है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो बाइबल के एक वचन में लिखा है कि जब तू वेदी पे आए, तो पहले तेरे मन के अंदर यदि किसी के प्रति नफरत कड़वाहट भरी है ना, यदि तेरा भाई के साथ तेरा झगड़ा हुआ है, तो जाके उससे क्या करे, पश्चाताप कर। उसके बाद किसके पास आ, परमेश्वर की वेदी पे आ, और फिर परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और ग्रहण करेगा, और जित तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पहले तूने क्या करना है, अपने भाई को क्षमा करना। क्या लिखा है, जो कोई यह कहता कि मैं ज्योति की संतान हूं, अपने आप में तो बोल रहा कि मैं किसकी संतान हूं, ज्योति की संतान हूं। हालेलुया। और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। बाइबल कभी भी झूठ नहीं बोलती। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि आप अपने भाई से प्रेम नहीं करोगे, तो आपका जीवन अंधकार के अंदर है। चाहे आप अपने आप को कितना ही सोचते हो कि मैं ज्योति में हूं, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, तो बाइबल बताती कि न तो तेरी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन रहा है और न तू ज्योति में है। हालेलुया। आगे लिखा कि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। हमें एक दूसरे की क्या करनी है, मदद करनी है। हालेलुया। मैं बताता हूं कि हमारे बलवान भाई काफी दिन हो गए हैं चर्च में नहीं आ रहे थे। ये मेरी दुकान में आते थे और मैं इसको रोज कहता था कि परमेश्वर तेरे से प्रेम करता है। हालेलुया। तू चर्च में आ। मैं इसको रोज परमेश्वर के वचन के बारे में मेरे पास आके बैठ जाता था, और हम दोनों क्या करते थे, परमेश्वर की वचन की बातें करते थे। हालेलुया। मैं कहा कि परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। हमें तोड़ना नहीं है किसी को, हमें जोड़ना, क्योंकि हम बुलाए ही इसलिए गए कि हम एक दूसरे से क्या करें, प्रेम करें। हालेलुया। हमें किसी को बाहर नहीं निकालना। यदि प्रभु तेरे को बाहर निकाल दे, फिर नरक में जाएगा ना। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, प्रेम करना है, और हमें जोड़ना है लोगों को। जब हम जोड़ेंगे तो परमेश्वर आनंदित होगा। बाइबल में लिखा है ना कि एक दूसरे से मेल रखो। जब हम प्रेम नहीं करते ना, तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन में काम नहीं करता। क्योंकि बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा कहां रहता है, जहां पर प्रेम हो, जहां पर लोग विश्वास करते हो, जहां पे धीरज हो, जहां पे संयम रखते हैं लोग, वहां पे क्या है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेम है। हालेलुया। यानी कि आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आएगा, तो आपके अंदर प्रेम करोगे। आप दूसरों को दुख को देख के खुद ही रोने लग जाओगे और प्रार्थना करने लग जाओगे कि परमेश्वर इस बेटे को क्या कर, तू चंगा कर। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर प्रेम हो उसके प्रति। यदि आपके अंदर प्रेम ही नहीं होगा, तो आप उसके लिए प्रार्थना नहीं करोगे। आपको कि मरण दे है। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए,
प्रेम होना चाहिए कि परमेश्वर आप उसको क्या करो, क्षमा करो। हालेलुया। आगे मैं पढ़ रहा हूं, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें बंद कर दी है। हालेलुया। यानी कि जो भाई से किसी से प्रेम नहीं रखता ना, वो आंखें बंद कर देता परमेश्वर उसकी। हालेलुया। क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें क्या कर दी है, बंद कर दी है, और वो एक दूसरे से क्या नहीं करेगा, फिर प्रेम नहीं करेगा। आगे लिखा कि हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। बोलो यीशु मसीह के नाम से मेरे पाप क्षमा हुए। बोलो कि यीशु मसीह के नाम से मेरे पाप क्षमा हुए हैं। यीशु मसीह के नाम से मेरे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। क्या लिखा कि हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। यानी कि यीशु मसीह का जब आप नाम लेते हो तो आपके पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, हे पितरों। पितरों का मतलब है बुजुर्ग व्यक्ति को बता रहा है। पितर में नहीं मर गए जो आप एक पितर मानना है, लेकिन किसको बता रहा है, यू बुजुर्ग व्यक्ति को। में तो शैतान है। हालेलुया। लोग पितरा की दोग मारे नहीं, किसकी दोग मारे में, दुष्ट आत्मा की दोग मारने लग रही है। हालेलुया। ठीक है। आगे क्या लिखा है कि हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का दास यूहन्ना किसको लिख रहा है, बालकों का मतलब है कि हम सब क्या है, बालक है। और बुजुर्गों को क्या कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। यानी कि बूढ़ा व्यक्ति क्या जानता है कि आदि से उसको पता है परमेश्वर के बारे में। एक 50 साल का परमेश्वर का दास है तो उसको प्रभु के बारे में हमसे ज्यादा पता है। हालेलुया। तो क्या करता बता रहा कि तुम्हें किसके बारे में पता, परमेश्वर के वचन के बारे में पता है। आगे लिखता है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यानी कि हम जवान हैं और हमें किस पे जय पाई है, दुष्ट कौन है, शैतान है, और हमने उस पे क्या पाई है, जय पाई है। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमें क्या करता है, निराशा में ले जाता है। हालेलुया। हमें वचन से अलग करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि ये प्रभु में बढ़ गया तो तेरे कामों को क्या कर देगा, बंद कर देगा। इसलिए तू क्या कर, इसे भरमा। हालेलुया। आगे लिखा है, हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हालेलुया। हम किसको जान गए आज, हमारे पिता को जान गए कि हमारा पिता हमारे पापों को क्षमा करता है। वो हमसे क्या करता है, प्रेम करता। जब हम उसका नाम लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्या कर देता है, क्षमा कर देता है। हालेलुया। आगे लिखा है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। सभी बोले कि मैं यीशु मसीह के नाम से बलवंत हूं। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बलवंत हूं। हालेलुया। आगे पढ़ रहे हम, तुमने तो संसार से और तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे क्या दी इसने, आज्ञा दी कि तुम किससे प्रेम न करो,
संसार से प्रेम न करो और न संसार की वस्तुओं से। हालेलुया। संसार की वस्तु कौन सी है मैं बताता हूं। संसार के अंदर हम जाएंगे ना तो संसार के अंदर क्या है? लोभ, लालच, पाप है, घमंड है। हालेलुया। हम देखते हैं ना, कई बार आप क्या सोचने लग गया, मैं भी सोचूंगी प्रभु मैं इतनी प्रार्थना करूं और मैं तो दुखी हूं, और वो कि मैं भी पड़ोसी प्रार्थना को नहीं करता, आनंद मनाने लग रहा, देखो तो नशा कर रहे हैं। हालेलुया। यानी कि वो क्या है? संसार के अंदर जी रहा है, एक दिन क्या हो जाएगा? उसका नाश हो जाएगा। हालेलुया। और हमें कौन बचाएगा? परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे मन में भी आता कई बार विचार, और हम क्या सोचते हैं कि वो तो आनंद मनाने लग रहे हो, मैं तो ठीक है यार, मैं प्रभु का वचन में भी जानू तो भी मारा घर बीमारी, मारा है घर में बीमारी, अरे नहीं अपनी बहने फिर पड़ोसी भी आओगे, ए बेबे तो यीशु मसीह ना जाना है और तोए बीमार किसा तारा प्रभु है। वो फिर शैतान पे जगह पर बोल के थोड़ा सा विश्वास कमजोर हो जाए, और भी उसका फिर वह सोचे कि सही बेबे तो मराड़ा तुम्हारी सुनदा है को नहीं ताराड़ा है, ठीक है। हालेलुया। यानी कि संसार आपको किसके अंदर लेके जाता है? निराशा के अंदर लेके जाता है। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमारे पास लोगों को भेजता है। हमारे घर में कोई दुख आया ना तो शैतान किसको भेजता है? दुख बढ़ाने वालों को भेजता, न कि घटाने वालों को। हालेलुया। तो आगे से आपने जिसके ऊपर दुख आया ना तो उसके साथ खड़े होकर प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उसको उस दुख से क्या करे? बाहर निकाले। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। सबसे पहला क्या कहा? शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो हमें नींद आने लग जाती है। हमारा शरीर क्या चाहता है कि अच्छी सी गाड़ी में घूमे फिरे, एंजॉय करे। गर्मी में हमारा शरीर क्या कहेगा कि एसी में सोए। ये किसकी अभिलाषा है? शरीर की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा क्या है? अच्छे अच्छे यानी वह विचार क्या करता? आंखों के द्वारा शैतान वह विचार करवाता है। अच्छे अच्छे हम वस्तुओं को देखते, शादी में देखते ना, मिठाइयों को देख के हमारे मन में क्या आता कि मिठाई खाए, या किसी दुकान पे जा रहे हैं ना तो मन में आता ना क्या खाएं? बढ़िया सी मिठाई खाएं। हालेलुया। और जीविका का घमंड है। जीविका का घमंड है काम। सारा दिन हम काम करते हैं, अगला दिन काम, अगला दिन फिर काम, लालच करना। किसका? ये संसार के काम। आप तो 100 कमाए, करके 2 घंटे फालतू काम करूंगा, 200 कमाऊंगा। औरतें भी थोड़े से औरतें काट लूं, थोड़े से औरतें काट लूं। हालेलुया। वह पिता की ओर से नहीं है। ये सारी चीजें किसकी ओर से नहीं है? पिता की ओर से नहीं है, परंतु किसकी ओर से है? संसार की ओर से है। हालेलुया। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वह सदा बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यानी कि आप परमेश्वर के अनुसार चलते रहो, कोई झूठ नहीं है आपको संसार के कामों को देखने की। एक दिन आप चमकोगे और बड़े बड़े काम करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने अपनी अभिलाषाओं को क्या करना है? क्रूस पे चढ़ाना है। पौलुस कहता है कि मैंने क्या कर दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया। मैं यीशु मसीह के लिए मारा गया हूं। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, ऐसे ही वो मुझे जिलाएगा। हालेलुया। क्रूस पे चढ़ने का मतलब है कि अपने आप को संसार के लिए मरा हुआ समझो और प्रभु के लिए अब तुम जीवित हो। हालेलुया। आगे से आपने संसार के काम नहीं करने। हालेलुया।
क्या करते हैं, हम भंडारा में जावा फिर, तो भंडारा में नहीं जाना, क्योंकि वो संसार है। हालेलुया, आप परमेश्वर के लिए बुलाए गए हो, आप उसकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, क्योंकि आप, यदि हम उसके साथ हमारी मित्रता करेंगे तो पिता हमसे प्रेम, यही तो परमेश्वर की आज्ञा है। किससे प्रेम करो आप? परमेश्वर से प्रेम करो, संसार के लोगों से नहीं। यदि आपको कोई बीमार दिखता ना तो उससे प्रेम करो, आप जाके बताओ, और वो नु कहते नहीं मैं तेरा ही समझना है के लेना तो मेरा गना, तो बाइबल में लिखा कि उसके घर पे पांव को झटका देना, और जो आशीष आई ना वह वापिस चली जाएगी और उसकी पूरी दिशा हो जाएगी। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू आदि अनादि परमेश्वर है खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू ही अंत है, तू ही प्रारंभ है खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू हमसे प्रेम करता खुदा, क्योंकि तूने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि कोई नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए खुदा। यीशु मसीह ने मेरे पापों को ले लिया खुदा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा मेरा हर एक पाप मिटा दिया गया है खुदा। आज से मैं शुद्ध और पवित्र हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदा। हे पवित्र आत्मा, मुझे सामर्थ से भर दे, मैं तेरी अगुवाई मांगता हूँ, मेरा मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा मुझे आज भर दे और तेरे अद्भुत काम हो खुदा। हे मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र सामर्थ्य खुदा, तूने हमें सामर्थ दिया है खुदा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि जो तुम्हें सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरा पिता मुझे सामर्थ देता है खुदा, मैं उसके बड़े बड़े कामों के लिए चुना गया हूं, मैं उसकी महिमा करने के लिए चुना गया हूं। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा नित्य करेंगे, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा नित्य करेंगे खुदा। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरी बुलाहट के अनुसार चलूंगा खुदा, जिस बुलाहट के लिए तूने मुझे बुलाया है खुदा, मैं तेरे अद्भुत काम करूंगा मेरे पिता परमेश्वर खुदा। मेरे ऊपर से हर एक श्राप बंधन आज टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक पूर्वजों का श्राप आज टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदा। हर एक वाचाओं को आज मैं तोड़ता हूं, जितने भी वाचाएं मैंने शैतान के विरुद्ध बांधी है आज मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। राबा शाखा लिखा राबा, राबा शोखो लिखा राबा, राबा 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 राबा। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा और वो श्रापित बना। अब मेरे ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, अब मेरे जीवन के ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे श्रापों को ले लिया, मेरे सारे पापों को ले लिया और उसने मुझे दिया है समस्त जीवन। मेरा जीवन समस्त है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई भी बीमारी मेरा हिस्सा नहीं हो सकती। आज मैं हर एक बीमारी को श्रापित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज हर एक बीमारी इस कलीसिया से आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज हर एक शराब इस कलीसिया से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि प्रभु ने तुझे भय का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर खुदा। जो भी आया है प्रभु वो 100 गुना फल पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। हालेलुया। राबा शाखा राखा नाबा, राबा राबा रोबो सोकोरी खाना बाराबा, याला बखारा बशाखा राबा राबा राबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुतों के छुटकारे हुए, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी। हालेलुया। बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। प्रभु आपको ऐसे ही बढ़ाएगा, आप अद्भुत काम करेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। हमें कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है, हमारा परमेश्वर बड़ा है।
हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। हमें दीन बनना, हमें छोटा बन के रहना। बाइबल बताती है कि जो प्रभु की सेवा करना चाहता वो क्या बने? दास बने। हालेलुया। हम आपकी सेवा के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। हम आपके स्वामी बनने के लिए नहीं चुने गए। हम आपके क्या करेंगे? सेवा करेंगे। हम स्वामी नहीं बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम किसके लिए चुने गए हैं? सेवा करने के लिए चुने गए हैं। पवित्र आत्मा ने हमें क्यों चुना है? कि हम सेवा करें, हम स्वामी न बने। हालेलुया। हमारे मुंह से कभी भी घमंड की बातें न निकले, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला के। यीशु आजा। सभी अपने कदमों पे खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैनू ले जा बदला खड़े होकर आराधना करें झूमते हुए। मैनू ले जा आए अपने, मैनू ले जा बदला के। मैनू ले जा आए अपने, मैनू ले जा बदला के। तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत मैं गावा, तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत मैं गावा। तैनू रखदा मैं पलकां ते, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला ते। यीशु